ये कहानी है 1980s के दो बेस्टीज की, जिनकी पर्सनालिटी एक दूसरे से काफी अलग है। दोनों की लाइफ के अपने स्ट्रगल्स हैं और जब ये दोस्त बनते हैं तब से एक दूसरे का साथ हर सुख दुख में देते हैं। पर जल्द ही उनकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आता है जो उनकी फ्रेंडशिप में हलचल मचा देता है। सोचो, जब आप एक ऐसे लड़के से प्यार कर बैठो जो आपके बजाय आपकी बेस्ट फ्रेंड को पसंद करता हो, तब मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या इस कॉम्प्लिसिटी को पार कर पाएंगे ये दोनों, या आखिर में इनकी गहरी दोस्ती में दरार आ जाएगा? जानने के लिए शुरू करते हैं। ड्रामा स्टार्ट होती है योंगरे से, जो एक लोकल बस की अटेंडेंट है। क्लमजी, चंचल, एम्बिशियस टाइप की, जिसे मोशन सिकनेस भी है। वो चियांगा ट्रांसपोर्टेशन में काम करती है। एक रोज वो बस में जगह ना होने के बावजूद भी उन पैसेंजर्स को अंदर घुसा देती है जिनको इमरजेंसी होती है। जैसे कि एक लड़की जो ग्योंग, जिसे अर्जेंटली कहीं जाना था, उन्हें अंदर भेजते वक्त वो बाहर ही रह जाती है और बस को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ती भागती है। उसकी मदद एक पैसेंजर जोंगी करती है। योंगरे को वो पहली नजर में अट्रैक्टिव लगती है। जोंगवी आती है चियांगा ट्रांसपोर्टेशन अटेंडेंट की जॉब के लिए। उसके जोश और कॉन्फिडेंस की वजह से उसे काम पे रख लिया जाता है। डॉम में वो जब आती है तब देखती है वहाँ की सबसे सीनियर अटेंडेंट क्वान को बाकियों को बुली करते और उनसे अपना काम निकलवाते। क्वान उस पे भी अपना रौब झाड़ने लगती है और अपनी उंगलियों पे नचाने की कोशिश करती है, पर जोंगी वो पहली लड़की होती है जो उसके इस बुली को जरा नहीं सहती। रात के वक्त वो योंगरे को सबके सोने के बाद कमरे से बाहर आकर इंग्लिश ग्रामर पढ़ता देखती है, क्योंकि उसका सपना है कॉलेज जाने का। जोंगवी इम्प्रेस होती है, लेकिन उसे टाइम से सोने की सलाह भी देती है। अगले दिन जोंगवी को योंगरे की गाइडेंस में रखा जाता है और वो उसे सारे ट्रिक्स सिखाती है, पैसेंजर्स के स्पीड में टिकट काटने से लेकर नकली टिकट की पहचान तक। आज उसका पाला ऐसे स्टूडेंट से पड़ता है जो टिकट का पैसा दिए बिना भाग जाता है और योंगरे उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे। पर उसे मोशन सिकनेस की वजह से चक्कर भी आ रहे होते हैं, लेकिन वो लड़का पैसे देने को तैयार तक नहीं होता। इवन उसे मारने के लिए एक लकड़ी उठाता है, पर बीच में आ जाता है हान, जो हमारा मेल लीड है। जेपिल की बात करें तो इसे बॉक्सिंग करना अच्छा लगता है और यूजुअली अपने घर की स्ट्रेस इसी के जरिए निकालता है। इंटेलिजेंट होने के बावजूद मार्क्स हमेशा कम आते हैं, इसीलिए इसने 1 साल रिपीट भी किया होता है। उसके डैड है स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग टाइप के, उसे पढ़ाना चाहते हैं ताकि वो उनका अधूरा सपना पूरा करे। वो स्कूल के कमेटी चेयरमैन है, साथ ही उनका खुद का डिपार्टमेंट स्टोर भी है। उन्हें अपने बेटे का बॉक्सिंग करना जरा भी पसंद नहीं। इसी को लेकर बाप बेटे में काफी दूरियां देखने को मिलती है। फैमिली में डैड के अलावा उसकी स्टेप मॉम और प्यारी सी छोटी बहन है जिसे वो बहुत अडोर करता है। अभी वो उस लड़के से पैसे निकलवा लेता है। योंगरे के हाथ पे खरोच देख उस पे अपना जायंट जिम का हैंड टॉवल बांध देता है और चला जाता है, लेकिन योंगरे के दिल में उसकी काइंडनेस देखकर कुछ कुछ होने लगता है। जेपिल को योंगरे की मदद करने के चक्कर में स्कूल आने में देर हो जाती है, सो वो पीछे से दीवार फांग कर घुसता है, जहाँ पुलिस उसे उसके 1 साल रिपीट करने पे चिढ़ाते हैं। क्लास में हम देखते हैं जेपिल के बेस्ट फ्रेंड सांगचोल को। वहीं डॉम में योंगरे उस टॉवल को अच्छे से साफ करके आयरन कर रही होती है और कुआन ओके ही से अपनी मसाज कराती है। साथ ही जोंग ही को तंग करने के लिए उसे डिनर लाने को कहती है और बोलती है 10 बजे तक वापस आ जाना, वरना बाहर ही रहना पड़ेगा। इतना सारा फूड का ऑर्डर था कि वो भूल ही जाती है क्या लाना था और कितना। सो उसके पीछे योंगरे आती है उसकी मदद करने, क्योंकि उसकी मेमोरी बहुत शार्प है और सब कुछ याद रहता है। यहाँ तक कि वो लेट ना हो जाए तो शॉपकीपर की पेमेंट की कैलकुलेशन में हेल्प भी करती है। उसे अपनी फैमिली से मिलने का ज्यादा वक्त नहीं मिलता, तो सोचती है बाहर निकली हूँ तो क्यों ना अपनी माँ को ही जाकर देख लूं। सो वो आती है उनके पास। वो हनीकॉम्ब सेल करती है, साथ ही हॉर्स राइड भी रेंट पे देती है। वहाँ हम उसके 2 भाई बहन को भी देखते हैं, योंगबे, योंगमी। वहीं डॉम में लौटने के बाद सब डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन कुआन जोंगी को दूसरे काम में फंसा देती है और बेचारी कुछ खा भी नहीं पाती। वहीं जब योंगरे कार्ड को धक्का देने में अपनी माँ की मदद कर रही होती है, तब वो अपने बड़े भाई के बारे में पूछती है। उसकी माँ कहती है वो हमेशा घर देर से आता है। उन्हें अपने बेटे पे बहुत तरस आता है, क्योंकि उसे पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ता है। जिस पे योंगरे कहती है आपको बस भाई पे ही तरस आता है, मुझ पे नहीं। वो दिन अपने भाई के ट्यूशन फी के लिए उन्हें अपने अंकल से हेल्प लेने की बात करती है, लेकिन उनका नाम सुनते ही उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और कहती है चाहे कुछ भी हो जाए उसके दरवाजे कभी मत जाना, तुम्हारा कोई अंकल नहीं है। वो इसीलिए इतनी खफा रहती है क्योंकि उसके अंकल ने खानदानी जमीन बेच दिया और उनके दुख के वक्त कभी हाल चाल तक ना पूछा। सुबह में सभी का पेट खराब हो जाता है रात के खाने खाने के बाद से, जोंगी और योंगरे को छोड़कर, क्योंकि इन दोनों ने पिछली रात डिनर नहीं किया था। इसीलिए सिर्फ आज के दिन आदमियों को भी अटेंडेंट का काम दे दिया जाता है। वहीं बॉक्सिंग टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है, लेकिन द्योग्यो का पैर सूजा हुआ है।
पिछली बार जब वो जेपिल के साथ प्रैक्टिस कर रहा था तब उसका पैर मुड़ गया। अभी सांगचोल और जेपिल टूर्नामेंट देखने आए होते हैं तो कोच उसे रिक्वेस्ट करते हैं ये मैच खेल लेने को। वही क्वान जोंगी पे ब्लेम करती है कि जरूर इसी ने खाने में कुछ मिलाया होगा। जोंगी बोलती है कि उसने ये नहीं किया, लेकिन क्वान सुनना नहीं चाहती और कहती है अगर मैं गलत हूँ और इसने नहीं कुछ किया तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। वहीं जेपिल को बॉक्सिंग के दौरान बचपन का ट्रॉमा याद आ जाता है। वो हिम्मत करके उठता है और अपने अपोनेंट को हरा देता है। ये टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट हो रही थी तो उसके डैड भी देख लेते हैं और जब वो घर आता है तो उसे डांटने के साथ मारते भी हैं। वो अपने कमरे में आता है और अपनी माँ की तस्वीर देख उन्हें याद करता है। वहीं योंगरे सुकजा को क्रीम बन खाते देख लेती है। उसे शक होता है क्योंकि जिसका पेट खराब होता है वो ये सब तो नहीं खाता, इसीलिए जोंगी के साथ सबके सोने के बाद उसका बैग चेक करती है और उसमें से निकलता है जुलाब। लेकिन सुकजा अभी भी मान नहीं रही थी कि उसने कुछ भी ऐसा वैसा मिलाया, इसीलिए योंगरे वो खुद खा लेती है और जब उसका पेट खराब हो जाता है तो सबके सामने सच बाहर आ जाता है। सुकजा बोलती है हाँ मैंने ही ये मिलाया था ताकि सबको पता लगे जब कमाई नहीं होती है तो कैसा लगता है। दरअसल उसकी कुछ गलती की वजह से उसे स्टैंड बाई पे रखा जा रहा था, इसीलिए उसे सबका रोज काम पे जाना अच्छा नहीं लग रहा होता। जोंगी क्वान से कहती है कहा था ना अगर इसके पीछे मैं ना हुई तो अपना जॉब छोड़ दोगी। वो बोलती है यार उस लड़की के चलते मैं क्यों जॉब छोड़ूं, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। वो कहती है अच्छा ठीक है एक काम करो, आइंदा से किसी भी लड़की को बुली मत करना, ना ही उनसे मसाज कराना। छत पे योंगरे जोंगी को अपने सपने के बारे में बताती है कि उसे कॉलेज जाना है, कोरियन लिटरेचर पढ़ना है और टीचर बनना है। एक बार घर के हालात सही हो जाए तब वो जेट का एग्जाम देगी। जोंगी बताती है उसका सपना है मिस कोरिया बनना और फिर एक्टिंग लाइन में आना। दोनों दिल की बात शेयर करके स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप डेवलप करती है और उसके बाद से साथ में ज्यादा टाइम बिताने लगती है और ऑफ डेज पे एक म्यूजिक कैफे जाती है। फूड एंजॉय करते हुए गाने सुनती है। वहीं जेपिल के डैड ने लगा दी है उस पे पाबंदी, स्कूल से सीधे घर आना है, जिसके लिए एक ड्राइवर छुट्टी के वक्त उसका इंतजार करता है। लेकिन सांगचुएल का जेपिल के बिना जिम में मन नहीं लगने वाला। वो उसे ड्राइवर की नजरों से बचाकर अपने साथ एक जगह लेकर आता है फन करने के लिए। वहाँ हम सोजोंग नाम के लड़के को किसी सोजोंग योन की तलाश में एक आदमी से सड़क के किनारे पूछताछ करते देखते हैं। वो जिसका फोटो दिखा रहा है वो एक्चुअली में जोंग ही है, यानी कि ये उसका भाई है। जेपिल और सांगचुएल का सामना होता है डॉग्यू से, जो अपने टूर्नामेंट में हिस्सा ना ले पाने के कारण हान जेपिल को मारने लगता है। सांगचुएल भी अपने दोस्त को बचाने में उनसे भिड़ जाता है और हो जाती है फाइट और आ जाती है पुलिस, जिसे देख सब भागने लगते हैं। वहीं योंगरे जोंगी के साथ मूवी देखने सिनेमा आई होती है। जेपिल अचानक अंदर घुस आता है और उनके मुंह पे हाथ रखता है ताकि दोनों की आवाज से पुलिस को पता न लग जाए, पर जोंगी उसे लात मार के भगाती है और आखिर में वो बाहर आते ही पुलिस के हाथ पकड़ा जाता है। पुलिस स्टेशन में सबकी क्लास लग रही होती है, तभी जेपिल के डैड आकर उन्हें बताते हैं कि वो कितने बड़े आदमी हैं और हिम्मत कैसे हुई उनके बेटे को यहाँ लाने की भी। थिएटर में पूरी मूवी खत्म हो चुकी होती है, लेकिन योंगरे बस जेपिल के ख्यालों में खोई हुई थी। वापस आते हुए जोंगी बताती है कि एक एक्टर बनकर वो कई तरह के इमोशंस जी सकती है। अलग अलग टाइप के कैरेक्टर प्ले करना सच में कमाल का एक्सपीरियंस है। योंगरे तो अब तक जेपिल की चोट देखकर फिक्र में होती है कि क्या वो सही सलामत होगा अभी। उसे जोन और देख जोंगी पूछती है क्या हुआ है तुम्हें, तब से मैं ही बोले जा रही हूँ। वो कहती है नहीं बस मैं उस लड़के के बारे में सोच रही थी जो थिएटर में आ गया था। वो कहती है उसके बारे में क्या सोचना, जरूर वो कहीं पर्वर्ट होगा। डॉम में आकर वो मूवी में क्या हुआ सबको बता रही होती है और योंगरे उस हैंड टॉवेल पे लिखे जॉइंट नाम से उस जगह को तलाश करने के बारे में सोच रही होती है। वो सबसे आकर पूछती है किसी को जॉइंट नाम से किसी प्लेस के बारे में पता है क्या, मे बी जॉइंट आर्केड या जॉइंट बिलियर्ड्स। वो कहते हैं नहीं तो। जोंग हुई कहती है खुल के बताओ तभी हम तुम्हारी हेल्प कर पाएंगे, पर वो किसी को कुछ कहती नहीं है। घर पे जेपिल को ऐसे हर तरफ से जख्मी देख उसकी बहन सेरी को उसकी फिक्र होने लगती है और उसे लगता है कि फिर से उसके डैड ने उसे मारा, पर वो बोलता है नहीं मैं बस गिर गया था। जब जेपिल उसे लोरी सुना रहा होता है तब सेरी पूछती है प्यार क्या होता है, माँ हमेशा इस बारे में बातें करती रहती है। वो बोलता है मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे कभी प्यार नहीं हुआ, पर मेरे ख्याल से ये बहुत कमाल की चीज होगी। वही डॉम में योंगरे मस्त सपना देखकर उठती है, तभी उसकी नजर क्वान पे पड़ती है जो जेपिल के हैंड टॉवेल को डोर मैट समझकर अपना पाँव पोंछ रही होती है। वो जल्दी से टॉवेल हटाती है और क्वान गिर जाती है। जोंगी ये देख सोचती है आखिर क्या है इस टॉवेल का राज। अकेले में उससे पूछती है क्या ये किसी लड़के के बारे में है, बताओ ना कौन है ये जॉइंट, अब मुझसे छुपाओगी क्या। वो बोलती है सच में मुझे नहीं पता ये कौन है, ये ऐसा लड़का है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। वहीं स्कूल में जेपिल को पता चलता है सड़क में गुंडागर्दी करने के कारण डॉग्यू और उसके दोस्तों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन वो अपने डैड की वजह से बच गया और ये बात उसे अच्छी नहीं लगती।
वो चाहता है कि उसे भी बाकियों जैसा ही ट्रीट करे। अगर वो सस्पेंड हुआ है तो उसे भी होना चाहिए। तो वो आता है अपने डैड के पास, जो अभी अपने डिपार्टमेंट स्टोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे होते हैं। वो उन्हें बोलता है दोग्यू और बाकियों की सस्पेंशन रोक देने, वरना वो कॉन्फ्रेंस में जाकर सबको बता देगा कि उसके डैड अपनी पावर का गलत फायदा उठाते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनका रेप्यूटेशन खराब हो, तो वो मान जाते हैं, पर एक शर्त पे कि वो उसके लिए एक ट्यूटर का इंतजाम करेंगे। वो भी कहता है ओके, फिर तो आपको भी मुझे हफ्ते में 3 दिन बॉक्सिंग करने की छूट देनी होगी। वो कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने ग्रेड्स और पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। वहीं योंगरे बस में से गुजर रहे प्लेसेस से जाइंट नाम की जगह को ढूंढ रही होती है और आखिर में उसे मिल जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। रात तक वो भागते हुए निकलती है वहाँ जाने के लिए। जोंगी उसे तेजी में जाता देख पूछती है कहाँ चली, डिनर नहीं करना है क्या? वो बोलती है नहीं, मेरा मन नहीं है। जब सारी कंडक्ट्रेस खाना खा रही होती है तब क्वान जोंगी को अपने लिए पानी लाने को कहती है, उसे तंग करने के लिए। फिर आते हैं ड्राइवर किम। जोंगी, चॉय और ओखी नोटिस करती है क्वान को ड्राइवर किम पे लट्टू होते हुए। क्वान जब उनके लिए पानी ला रही होती है तो जोंगी अपने लात से क्वान को गिरा देती है। जोंगी को ये करके सेटिस्फेक्शन तो बहुत मिलता है। यहाँ योंगरे पहुंच आई है जाइंट नाइट क्लब और सोचती है ये तो ऐसे किसी जगह में जाने वाला शख्स नहीं लगता मुझे, लेकिन फिर भी वो अंदर चली जाती है उसकी तलाश में। उतने में पुलिस की रेड पड़ जाती है। सबके साथ वो भी भागने लगती है पर पकड़ी जाती है। पुलिस जब उसकी आईडी देखती है तो बोलते हैं जब आईडी था तो भागी क्यों? वो कहती है पता नहीं, मेरे कदम अपने आप भागने लग गए। उसे रियलाइज होता है कि वो कितनी बड़ी बेवकूफी कर बैठी। वापस आकर जोंगी को बोलती है यार मुझे 1-2 चांटे लगाओ ताकि मेरा भूत भाग जाए, लेकिन वो प्यार से उसके गाल खींचती है और पूछती है कहाँ चली गई थी तुम? जाइन को ढूंढने, मिला क्या? वो कहती है नहीं, अब से मैं उसके बारे में सब भूल जाऊंगी और नाइट स्कूल ज्वाइन करूंगी। जोंगी भी अप्लाई करती है ताकि उसे कंपनी से ऑफ टाइम मिल सके। वहाँ से योंगरे उसे अपने साथ घर लेकर आती है और अपने भाई बहनों से मिलाती है। जब उसकी माँ काम करके वापस आती है तो उसे बोलती है मैंने कहा था ना अपने छुट्टी के दिन रेस्ट किया करो, लेकिन तुम बार बार यहाँ आ जाती हो। योंगरे जोंगी को बोलती है भले ही मेरी माँ की जबान कड़वी है पर मुझसे बहुत प्यार करती है। उसकी माँ जोंगी को आज के दिन उनके यहाँ ही खाने पे रोक लेती है। वहीं योंगरे का भाई योंग सिक जा रहा होता है जेपिल को पढ़ाने और ये काम उसके दोस्त ह्योन की वजह से उसे मिला है। वो आता है जेपिल के घर उसे पढ़ाने से पहले एक टेस्ट लेता है उसकी कैपेबिलिटी देखने के लिए और इतना समझ आ जाता है जेपिल है तो इंटेलिजेंट, बस थोड़ा मेहनत करने की देर है। वहीं योंगरे जब अपने भाई बहनों में बिजी थी और उसकी माँ काम में, तब जोंगी घर एक्सप्लोर कर रही होती है और योंग सिक के कमरे में आ जाती है और वहाँ इतने सारे बुक्स और अचीवमेंट सर्टिफिकेट देख इम्प्रेस होती है। तभी योन आता है और वो उसे योंगरे का भाई समझ लेती है, लेकिन जैसे ही पता लगता है कि वो योंग सिक नहीं है तो बोलती है वही मैं सोचूं, जिसपे योन अपने दोस्त से पूछता है इसके वही मैं सोचूं का क्या मतलब है। योंग सिक माहौल थोड़ा सही करने के लिए सबको बाहर लेकर आता है। खाते वक्त हम देखते हैं सबको एक दूसरे की केयर करते हैं और योन को योंगरे को टीज करते हैं। योंगरे अपनी माँ को बताती है अपने नाइट स्कूल के बारे में और उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है क्या जरूरत है तुम्हें पढ़ाई करने की, पैसों की वैसे ही तंगी हो रखी है। हालांकि योंगसिक के पढ़ाई पे उन्हें एतराज नहीं होता। ये बताता है कि उस टाइम पे लड़कियों के पढ़ाने लिखाने को सीरियसली नहीं लिया जाता था। योंगरे अभी उन्हें बताती है कि नाइट स्कूल गवर्नमेंट एफिलिएट है और ट्यूशन का खर्च कंपनी दे रही है तो पैसे की टेंशन नहीं है। हियोन भी उनका साथ देता हुआ बोलता है ये सही कह रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी है तो ज्यादा कॉस्टली नहीं होगा। तब जाकर उसकी माँ चुप होती है। जब वो जोंगहुई के साथ डॉम लौट रही होती है तब योंगसिक उसे अपनी कुछ पुरानी किताबें देकर अपना सपोर्ट दिखाता है। सांगचुआल जेपिल की आजादी की खुशी में उसे 4-on-4 ग्रुप डेट पे चलने को कहता है। हालांकि वो मना कर देता है पर सांगचुआल को उसके ना से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उसे स्कूल खत्म होने तक गर्लफ्रेंड बनानी है, इसीलिए भी उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है। वहीं डॉम में जब जोंगी का एक स्टफ टॉय अलमीरा से गिर जाता है और दूसरी लड़की उठाकर देखने लगती है तो वो गुस्सा हो जाती है। उसे नहीं पसंद कोई भी इसे हाथ लगाए। वो दोनों दिन आते हैं हुआरान गर्ल्स हाई स्कूल। जब रेगुलर स्टूडेंट्स की छुट्टी हो जाती है तब नाइट स्कूल स्टार्ट होता है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो सारे रेगुलर स्टूडेंट्स निकल रहे होते हैं। योंगरे क्लास के पहले दिन जोंगी को गिफ्ट में पेन देती है, इस उम्मीद में कि वो उसके साथ मिलकर जिंदगी का नया चैप्टर साथ में लिखे। हालांकि जोंगी और पेन का कॉम्बिनेशन अटपटा है पर योंगरे की सिंसियरिटी उसके दिल को छू जाती है। वहीं एक स्टूडेंट वापस आती है अपना कुछ सामान लेने जो वो गलती से वहीं छोड़कर चली गई थी और ये लड़की यानी गु जियोंग वही निकलती है जिसे योंगरे ने इमरजेंसी के टाइम पे बस में बैठाया था, जगह ना होने के बावजूद भी। जू ग्योंग तो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है
यहाँ योंगरे की माँ कार्ड घसीटते हुए घर आ रही होती है खुशी में, क्योंकि आज उनका सेल ज्यादा हुआ। लेकिन उनकी खुशी पल भर की होती है और उनका कार्ड मिस बैलेंस से हाथ से छूट जाता है और जाकर दीवार से टकराकर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। उसे पकड़ने में उन्हें भी लग जाती है, पर उन्हें अपने से ज्यादा कार्ड की फिक्र होती है। जब ये योंगरे को पता चलता है तो दौड़ते भागते हुए घर आती है। योंगसिक अपनी माँ को एक बार चेकअप करने चलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देते हुए बस रोती रहती है अपने कार्ड के टूटने के गम में। वहाँ बस में से जोंगहुई अपने भाई को देखकर छुप जाती है। योंगरे मैनेजर से 2 महीने की एडवांस मांग रही होती है ताकि उस पैसे से अपनी माँ को नया कार्ड दिला सके, लेकिन वो नहीं देते और बोलते हैं ये सब एक्सक्यूज लेकर सब मेरे पास आते हैं। एडवांस लेने के बाद सब भाग जाती है। वो बोलती है मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन वो सुनने वाले कहाँ थे। बाहर ये सब जोंगहुई सुन रही होती है। योंगरे फिर आती है अपने अंकल के पास उधार के पैसे वापस मांगने जो उन्होंने उसके डैड से लिए थे, लेकिन वो और उनकी बीवी कहते हैं हमने पैसे उसी टाइम लौटा दिए जब तुम्हारी माँ आई थी अपने बेटे की पढ़ाई के पैसे मांगने। वो बोलती है हमें सब पता है आपने नहीं लौटाए। अच्छा अगर वो नहीं तो कम से कम कर्ज के तौर पे कुछ पैसे दे देते, पर वो उसे बस की फेयर के पैसे देकर वापस लौट जाने को बोलते हैं। योंगरे वो पैसे वहीं रखकर वापस आ जाती है, वैसे ही तेज बारिश में भीगकर, और उस कार्ड को रिपेयर करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं होता। डॉम में जोंगहुई उसे भीगा हुआ और उदास पाती है और जब आधी रात में उसे बस साफ करते देखती है तो उसके पास आकर उसे वो स्टफ टॉय देती है जिसमें पैसे थे। योंगरे जब नहीं ले रही होती है तब बोलती है मैं जानती हूँ तुम अपनी माँ की वजह से परेशान हो, इसे तुम कर्ज समझ कर रख लो, आहिस्ता आहिस्ता करके लौटा देना। वो अभी भी नहीं ले रही थी तो वो कहती है तब एक काम करो मुझे बोनस भी दे देना, वक्त आने पे जब मैं कुछ मांगूंगी तो पूरी करना पड़ेगा। तब जाकर वो मानती है। जोंगही बताती है कि योंगरे ने उसे पैसों से बढ़कर भी बहुत कुछ दिया है। उसके आने के बाद से उसकी जिंदगी मजेदार हो गई। अगले दिन वो अपनी माँ को नया कार्ड लाकर देती है। उन्हें लग रहा है कि मैनेजर ने योंगरे को एडवांस पेमेंट दे दिया, लेकिन योंगसी को योंगरे ने सब कुछ बता दिया होता है। वो उसे इस मदद के लिए शुक्रिया करता है। बाहर से ये सब सुन रहा हियोन जिसके हाथ में पैसे थे कहता है लगता है मुझे आने में देर हो गई। यहाँ स्कूल की छुट्टी होने के बाद सांगचुआल जेपिल को बहुत मनाता है उसके साथ ग्रुप डेट पे चलने के लिए। वहीं गर्ल्स स्कूल में जुग्योंग जिसने ब्लाइंड डेट अरेंज करा है उसकी 2 दोस्तों ने चलने से मना कर दिया, तो वो अपनी दूसरी क्लासमेट को मना रही होती है, पर उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये देख रही जोंग ही कहती है मैं और योंगरे चलेंगे। योंगरे को नहीं जाना था तो वो साफ इनकार कर देती है क्योंकि उससे झूठ नहीं बोला जाता। सो जोंग ही अपनी विश मांग लेती है और उसे वो पूरा करना पड़ता है। वो उनका यूनिफॉर्म बोरो करती है और हुआरान गर्ल्स हाई स्कूल की स्टूडेंट बनकर सब कैफे के बाहर तक आ जाते हैं। योंगरे को नर्वस देख जोंग ही उसे अपना च्युइंगम देती है और उसके साथ सब अंदर आते हैं जहाँ लड़के बाल बाल सवार कर बैठे थे। और जब योंगरे की नजर जेपिल पे पड़ती है तब उसकी दुनिया रुक सी जाती है, दिल और तेजी से धड़कने लगता है। और एक नैरेटिव हमें योंगरे से मिलता है कि काश उस दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं गई होती, आज भी मुझे रिग्रेट होता है। कहा जाता है दिन भर इत्तेफाक हो जाए तो उसे किस्मत कहते हैं। अगर मैंने इसे सच समझकर उसे अपनी डेस्टिनी ना माना होता तो क्या सब डिफरेंट होता। अभी सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। जेपिल चुपचाप रहता है तो उसके बदले उसका इंट्रो सांगचुआली दे देता है। फिर बारी आती है अपना अपना पार्टनर चूज करने की। सो लड़के आंखें बंद करते हैं और लड़की अपनी तरफ से एक एक सामान रखती है। जिसके हाथ जिसका सामान आया वो उसकी डेट। जोंगी पेन निकालती है और योंगरे च्युइंगम। सांगचुआल को जोंगी तेज तरार लगी तो उसने सोचा कि पेन उसकी पर्सनालिटी से मैच नहीं करेगा, तो इसलिए पेन उठा लिया और बाकी लड़कों ने भी एक एक चीज उठा ली। जेपिल जो हेजिटेट कर रहा होता है उसके पास बस च्युइंगम बचता है। योंगरे खुश होती है लेकिन सांगचुआल नहीं। वो नहीं चाहता जोंगी के साथ अकेले डेट पे जाना, इसीलिए चारों साथ में जाते हैं। बस में योंगरे को मोशन सिकनेस होने लगता है तो जेपिल जल्दी से विंडो खोलता है। ये जेस्चर योंगरे तो क्या जोंगी को भी पसंद आती है। सांगचुआल डेस्टिनेशन की रूट को लेकर जब कंडक्टर से बात करने जा रहा होता है तब योंगरे सारे रूट उसे अच्छे से समझा देती है। वो बोलता है यार तुम्हें तो सब अच्छे से पता है, जैसे कि एक कंडक्टर को होता है। जोंगी जल्दी से बात टालने के लिए कहती है इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, इसने बस के रूट याद कर रखे हैं। उसके बाद आते हैं सब स्केटिंग क्लब, पर योंगरे को स्केट करना नहीं आता। वो रेलिंग का सहारा लेकर आगे बढ़ती रहती है। एक पॉइंट पे गिरने वाली होती है तभी जेपिल उसे पकड़ लेता है। उसे इतना क्लोजली देखने पे पूछता है क्या हम पहले भी मिले हैं। वो बोलती है नहीं, मैंने तुम्हें पहली बार देखा। जेपिल की नजर फिर उसके खुले हुए शूलेस पे पड़ती है तो उसे बांधता भी है। योंगरे उसे बस देखती जाती है अपनी चमकीली आंखों से। उतने में सांगचुआल आकर योंगरे से कहता है क्या मैं तुम्हारी मदद करूं स्केटिंग करने में। वो बोलती है नहीं, मैं खुद कर लूंगी। वहीं वो देखते हैं जोंगुई को मजे में स्केटिंग करते हैं, लेकिन तभी उसे स्कूल के कुछ लड़के छेड़ने लगते हैं। उसके इग्नोर करने पे उसका जैकेट पकड़ लेते हैं और वो फट जाता है। वो उन्हें इडियट बोलकर उस पे जैकेट फेंक देती है।
उन्हें गुस्सा आता है और वो उसके पास बढ़ते ही है कि तभी योंगरे उन पे फायर एक्सटिंग्विशर फेंक देती है और वो चारों इसी का फायदा उठाकर भाग जाते हैं। अभी आए हैं डम्पलिंग खाने। जोंगी सॉरी कहती है लेकिन जेपिल बोलता है अगर तुम उन्हें कुछ ना भी कहती तब भी वो परेशानी करते हैं। सांगचॉल तो योंगरे की बहादुरी की तारीफ करते नहीं थक रहा होता, इवन उसे अपना डम्पलिंग्स भी देता है खाने को। अचानक से योंगरे की घड़ी पे नजर पड़ती है और लेट होने की वजह से जोंगी को जल्दी से पकड़कर चली जाती है। सांगचॉल भी लाइक नो नंबर, सेकेंड डेट के बारे में कहा भी नहीं। जेबिल कहते हैं तुम्हें फिर से जाना है, तुम्हें तो वो पसंद नहीं आई। वो बोलता है मैं तुम्हारी वाली की बात कर रहा हूँ यार, देखो तुम्हें अगर सेकेंड डेट पे नहीं जाना है तो मैं चला जाता हूँ, मुझे क्यूट लड़कियां बहुत पसंद है। वहीं दोनों बस में क्वान को ड्राइवर किम के साथ क्लोज होते देख लेती है। वापस जब वो रूम में आती है तो उनके गुलाबी गाल को देख जोंगी की तो हंसी नहीं रुकती। योंगरे रात भर जेपिल के ख्यालों में डूबी रहती है। अगले दिन क्वान एक कंडक्ट्रेस को किम पे लाइन मारते देखती है तो सुगजा को ड्राइवर किम पे उसके लिए नजर रखने का काम देती है। चॉय जोंगहुई और बाकियों से कह रही होती है मुझे समझ नहीं आता क्वान का इस दिल फेंक आशिक पे प्यार कैसे आ गया। ओकी बोलती है अरे ये हैंडसम है ना इसीलिए, और इनकी बातों में मक्खन होता है, कौन ना फिसले। चॉय बोलती है मुझे तो ऐसे लड़के जरा भी पसंद नहीं। जोंगी भी अग्री करती है। योंगरे से पूछती है पर अभी भी उसके ख्यालों में जेपिल ही चल रहा था। वही किम सोगजा पे लाइन मारने लगते हैं और उस पे भी अपनी घिसी पिटी डायलॉग चिपका देते हैं और वो फिसल भी रही होती है लेकिन खुद को रोकती है क्योंकि क्वान उसकी दोस्त है। जायंट जिम में कोच साइन बोर्ड को खुद ही रिपेयर करने की कोशिश करने में गिर जाते हैं और हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। इस महीने की जिम की मेंबरशिप भी बहुत कम लोगों ने ली थी, इसीलिए वो वैसे ही परेशान थे। सांगचॉल आइडिया देता है जायंट जिम में मिनी टूर्नामेंट रखने और उसमें लोकल्स स्कूल स्टूडेंट सबको बुलाने का। ये आइडिया कोच को पसंद आता है और फ्लायर्स बांटने भी बोल देते हैं, लेकिन जेबिल को पता है ये सांगचॉल योंगरे से दोबारा मिलने के लिए कर रहा है। सांगचॉल उसे कहता है जब वो यहाँ आएगी तब मैं और तुम मैच करेंगे और तुम मुझे जीतने देना, और वो इम्प्रेस हो जाएगी। वो दिन आते हैं वानरन गर्ल्स हाई योंगरे की तलाश में। जेपिल तो सांगचॉल के कहने पे आया होता है पर छुट्टी होने पे भी वो नजर नहीं आती। वहीं वो दोनों जो अभी अभी स्कूल आई होती है दूर से उन्हें देखती है लेकिन उन्हें अप्रोच नहीं कर सकती, वरना अगर बिना यूनिफॉर्म के देखेंगे तो उनका भांडा फूट जाएगा। इत्तेफाक से सांगचॉल की नजर जो योंग पे पड़ जाती है। वो योंगरे और जोंगी को बोलती है उन्होंने तुम दोनों को बॉक्सिंग जिम इवेंट पे बुलाया है। जोंगी को समझ नहीं आता क्योंकि उसके डेट यानी सांगचॉल ने तो उससे जरा भी बातें नहीं की थी, तो उसे लगता है मैं भी जेपिल ही योंगरे के लिए लट्टू हो गया है। वो तो उसे टीज भी करना चालू कर देती है। वो देखती है योंगरे का क्लास में भी ध्यान नहीं है। वहीं योंगसे की माँ की दुकान पे सुबह से एक कस्टमर तक नहीं आया होता। रात हो जाती है और एक कार रुकती है जिसमें से वो एक बच्ची को नोटिस करती है हॉर्स राइड को देखते हुए। वो बच्ची है सेरी। वो अपनी माँ से बहुत जिद करती है लेकिन उन्हें डर है अगर राइड सेफ नहीं रहा और वो गिर गई तो सो ड्राइवर को बोल के कार आगे बढ़ा लेती है। योंगसे की माँ जिसका मुंह बस खिल उठा था एक कस्टमर को देखकर वो भी मुरझा जाता है। ये देख एक औरत उनके पास आती है और उनका बिजनेस चलता हुआ ना देख बोलती है कल मुझे लंच टाइम पे हेल्प कर देना, एक बड़ा ऑर्डर मिला है, तुम्हारी भी थोड़ी कमाई हो जाएगी। अगले दिन योंगरे की फ्रेंड्स मिलकर उसका मेकओवर कर रही होती है। आज बॉक्सिंग इवेंट पे जो जाना है। वही सांगचॉल जेपिल को नॉकआउट होने की एक्टिंग करने की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। उतने में दूर से योंगरे को आता देखता है। वो और जेपिल दोनों को अंदर ले जाते हैं। तभी योंगरे की नजर नीचे रखे साइन बोर्ड पे पड़ती है और सोचती है तो ये है जाइंट। अंदर पता लगता है 2 पार्टिसिपेंट्स नहीं आए कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो मैचअप्स चेंज करने होंगे, यानी सांगचॉल वर्सेस जेपिल तो नहीं होने वाला। सांगचॉल टेंशन में आ जाता है और मैच में बहुत बुरी तरह से हार जाता है। उसके बाद जेपिल की बारी आती है। जब उसे मार पड़ रही होती है तब ये देख जोंगी को अपना ट्रॉमा याद आ जाता है जब उसे भी कोई ऐसे ही मारता था। वो मैच के बीचों बीच आकर उसे रोक देती है। योंगरे भागते हुए फार्मेसी आती है जेपिल के चोट पे लगाने के लिए ऑइंटमेंट लेने। वहीं जेपिल जोंगहुई से पूछता है उसके बीच में आने की वजह। वो कहती है मुझे डर लग रहा था जैसे कि तुम मर जाओगे। उतने में योंगरे आती है और जोंगहुई उसके साथ वापस चल देती है। योंगरे पूछती है वैसे तुमने ऐसा क्यों किया। वो बोलती है बस मुझे खून देखकर डर लगता है। क्वान का पारा बड़ा होता है। सुगजी पे गुस्सा करती है क्योंकि उसे पता चला है किसी से कि वो ड्राइवर किम के साथ मूवी देखने गई थी। क्वान तो उसके बाल नोचने लगती है जिसे सब छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी बात नहीं बनता तो मैनेजर के पास जाते हैं और वो सजा के तौर पे सबको चूहे पकड़ने की ग्लू स्टिक यहाँ वहाँ चिपकाने का काम दे देते हैं। जेपिल जब घर आता है तो उसकी स्टेप मॉम उसके चोट को देख ऑइंटमेंट देती है लगाने के लिए। जब वो अपने कमरे में आता है तो सेरी अपनी डॉक्टर किट लेकर आती है और अपने भाई का इलाज करने के लिए स्टेथोस्कोप से चेक करती है। देखती है तो उसकी हार्ट बीट बहुत तेजी से धड़क रही थी। वो इसीलिए क्योंकि वो अभी जोंगहुई की कही बातों को याद कर रहा होता है।
अगले दिन योंगरे के बस का इंजन रिपेयर होने गया होता है तो उसके पास कुछ घंटों का ब्रेक था, सो वो इसे यूटिलाइज करने जेपिल के लिए लाया मेडिसिन देने निकलती है। वहीं जेपिल बॉक्सिंग जिम जाने के लिए निकल रहा होता है और उसकी स्टेप मॉम याद दिलाती है कि आज उसे कंपनी के एनिवर्सरी पे उनके साथ कहीं जाना है, लेकिन वो बोलता है मैं वापस जल्द आ जाऊंगा। जिम में सांगचुअल जेपिल में अलग सा बदलाव नोटिस करता है, पूछता है तो वो बिना बताए वापस घर को लौटने लगता है। योंगरे जो वहाँ आ पहुंची थी उन्हें दूर से देख घबरा रही होती है अप्रोच करने से, इसीलिए घर आ जाती है। पर उसकी माँ घर पे नहीं होती है, अपने सिबलिंग से पूछती है तो वो बताते हैं कि वो रेस्टोरेंट गई है आंटी की मदद करने। वही उन्हें काम करते वक्त तबीयत सही नहीं लगता। जब योंगरे उन्हें ऐसा देखती है तो उन्हें घर जाने को कहती है, पर वो नहीं सुनती और उतने में ही वो अचानक से बेहोश हो जाती है। वो उन्हें उठाकर बाहर टैक्सी रुकवाती है। बारिश भी तेज हो रही थी, कोई टैक्सी नहीं रुकता। उतने में जेपिल की नजर उस पे पड़ती है और वो इसकी हेल्प करता है, अपने ड्राइवर को जल्दी से गाड़ी हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि पेशेंट के एब्डोमेन में इंटरनल ब्लीडिंग डेवलप हो गई थी, पर उन्होंने सर्जरी करके सब सही कर दिया। ये सुन योंगरे के सांस में सांस आती है और रोने लगती है कि अगर वक्त पे सर्जरी नहीं हुआ होता तो पता नहीं क्या हो जाता। वह एम्बेरस भी फील कर रही होती है, सो जेपिल उसे अपना कैप उठा देता है और बोलता है इट्स ओके, अब तुम रो सकती हो। वो उसे थैंक्स के तौर पे एक कोल्ड ड्रिंक पिलाती है। जेपिल जोंगी के बारे में उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हारे नेबरहुड में रहती है। वो कहती है हाँ ऐसा कह सकते हो। वो हिचकिचाता है जोंगी के बारे में और सवाल करने से। योंगरे भी सोचती है दवाई दूं या नहीं। उतने में जेपिल उसे बाय बोलकर जाने लगता है। योंगरे सोचने लगती है उनका 3 बार मिलना जरूर किस्मत है और हिम्मत करके मेडिसिन देने उसके पीछे भागती है। जेपिल को भी कुछ कहना था, वो उसे पहले बोलने का मौका देती है। वो एक पेपर में अपना नंबर लिखकर उसे जोंगी को देने को कहता है। योंगरे को रियलाइज होता है कि जेपिल उसके फ्रेंड को पसंद करता है।